मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ, आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी। आई एम डन विद दिस मैरिज। कदी खीरे कदी बैंगन तोले सानू पसंद ओदे ओले ओले। आप सब लोगों ने देखा होगा कि रेहान मलिक ने कल रजब भट्ट का डेंजरस किस्म का इंटरव्यू लिया, जिसके बीच रेहान मलिक जोन है ना रजब भट्ट के घर गया। वैसे तो सब सेलिब्रिटीज जोन से है रेहान मलिक, ओ सॉरी, रेहान तारिक के स्टूडियो पे जाते हैं, लेकिन रेहान तारिक खुद चल के रजब भट्ट के स्टूडियो में गया। क्यों? क्योंकि भाई सेलिब्रिटी है, भाई हीरो है अपना। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बड़ा ही डेंजरस किस्म का इंटरव्यू लिया गया है, जिसके बीच तलख किस्म के सवाल पूछेंगे। जिसके बीच जाके एक सवाल ऐसा आया था कि रजब भट्ट ने बोला कि मेरी तरफ से बस है भाई, मेरी बीवी को मेरी तरफ से फुल तलाक। और तलाक भी कोई ऐसी वैसी, बिल्कुल उसकी आंखों जैसी, फुल बदीद। वैसे तो मैंने ईमान मलिक, ओ सॉरी, ईमान रजब की वॉइसें देखी है भाई, बड़ी बदीद लड़की निकली है। इंसान को थोड़ा सी शर्मो हया होनी चाहिए, इंसान के अंदर थोड़ी सी इंसानियत भी होनी चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की सही तरबियत करे। ये कोई तरबियत ना हुई कि शादी के बाद जो है ना अपने घर में आके बैठ जाओ और उधर ही डेरे लगा लो और मुफ्त का खाना आता जाए और वो खाते जाओ, रजब भट्ट पैसे बेचता जाए और मैं खाती जाऊँ। उसको लग गए थे लाले, लालों के ऊपर जब उसने मारे ना ताले, तो इसका ताला बंद हो गया। तो कल उसने आके जब बोला ना कि मेरी तरफ से फुल फाइनल तलाक है, तो फिर इसके रंग उड़ गए उन्हें, लालो लाल हो गया, पीलू पील हो गया। लेकिन जैसे कहावत बनी हुई है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे, तो बातें हो रही थी, अब पड़ी है लातें। इतने अभी भी मानते हैं कि नहीं? कुछ भूत जोन से होते हैं ना, वो लातों से भी नहीं मानते, उनके ऊपर खड़े होकर जोन से ना अपना विश्वमित्र करना पड़ता है। विश्वमित्र से मतलब उसको जोन से ना, आहो समझ जाओ। मोहन शेख की तो उसने सही पुंगी बजाई है। मोहन शेख को उसने उल्टा करके ना उसकी चड्डी उतार के उसको पुंगी मारी है, उसकी जो है ना बिल्कुल फट के हाथ में आ गई होनी, उसकी दो गोटियां मुंह में आ गई होनी, उसने पूरा घूंट भर के फिर अंदर ले गया होना, फिर गोटी अपनी जगह पे सेट हो गई होनी है, फिर उड़ के मुंह में आ गई होनी है। क्योंकि जब जब वो उसका व्लॉग देखता होता है ना, जब जब वो उसका पॉडकास्ट देखता होता है ना, तो उसके मुंह में आती होनी है, तो वो गरारे करके फिर अंदर लेके जाता हूँ। भाई बड़ा डेंजरस पॉडकास्ट किया, और उस पॉडकास्ट के अंदर जो है ना उसने अपना फुल एंड फाइनल चीज बता दी। उसने ये भी बता दिया कि भाई उसकी माँ क्या करती थी, ईमान की माँ मेरे बारे में, मेरे बाप के बारे में, मेरी माँ के बारे में क्या क्या राय रखती है और किस तरह की जहनीत रखती है, और ईमान किस तरह की चलाकियां कर रही है, और मुंशी साहब क्या चलाकियां कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि रजब का बेटा, जब मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, तो मेरे कुछ दोस्तों से ना ईमान के घर गए थे, ओन के घर गए थे, और 20-20 25-25 लाख दे के आए थे भाईजान। उससे तो पूरे साल के दूध, साल के क्या 10-10 साल के दूध आ जाते हैं, पैम्पर आ जाते हैं भाई। एक बंदा नहीं था लेके गया, 4-5 बंदे। उससे भाई उन शेख ने गाड़ी खरीद ली। उसने कहा कि मैंने भाई गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे, उसने बोला है कि भाई मैं भी पैसे भेजता था, मैं भी 20-20 डिजाइनर सूट भेजता था, पता नहीं क्या क्या भेजता था। तो साथ ही इसकी वीडियो आ जाती थी कि भाई मेरी सुलह नहीं है, मैं तो बड़ी मस्कीन हूँ, मैं तो बड़ी मासूम हूँ, मेरी तो बड़ी ज्यादतियां हो रही है मेरे साथ। जब बंदा पीछे ना हो तो फिर औरत कैसे खड़ी होती है, जब ऐसे ना हो तो ऐसे कैसे होता है। और माँ जाके जो है ना ब्रॉडकास्टों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कह रही है, हाँ जी बच्चों आज की न्यूज़ें क्या है। तो फिर सारी बच्चों को कहती थी आपकी न्यूज़ें गलत है, मेरी न्यूज़ें सही है। वो पूरा चैनल खोल के बैठी हुई है भाई, अपनी बेटी के घर को जो है ना पूरा उसने एंटरटेनमेंट गार्डन बनाया हुआ है। वो अपनी धी नहीं बसाना चाहती, वो अपनी धी को कैश करना चाहती है। उसने अपनी बेटी ब्याह के जो है ना उसको कैश कर दिया। ये इस माँ की तरबियत होती है। बेटी की शादी जब कर दी है तो बेटी को समझा के भेजेगा भाई अब जो भी है तुम्हारा वही घर है, उधर ही तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, उधर ही तुम्हारा मरना जीना है, उधर ही तुम्हारा सब कुछ है। अपने बंदे की इज्जत करनी है, अपने बंदे के वालिदैन की इज्जत करनी है, बहन भाइयों की इज्जत करनी है। हाँ अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो फिर उसका बुरे से जवाब दो, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि तुम शादी के दूसरे दिन ही घर पे आके बैठ गए हो तो तुम कह रही हो कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जैसे मैंने अपना बेटा पैदा किया वैसे कोई भी नहीं कर सकता। तो बीबी ये भी तो देखो ना, शादी के दूसरे दिन ही उसके ऊपर केसेस शुरू हो गए थे, तो उसको मुल्क से जाना पड़ा। अगर वो मुल्क में रहता तो आज वो इधर ना होता, उसने अपनी जान बचा के जो है मुल्क छोड़ना पड़ा उसको, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और तुम कह रही हो कि वो मुल्क में ना छोड़े, और वीजे का उसने पूरा पूरा प्रूफ दिया कि जब दुबई में मैंने अपने घर वालों को बुलाया था, मैंने इसका भी वीजा लगवाने की पूरी कोशिश की थी, 2 दफा वीजा लगवाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका वीजा नहीं था लगा, तो मेरा रजिस्टर नहीं था हुआ उनका। अब ये कह रही है कि रजिस्टर क्यों नहीं था हुआ, तो भाई दूसरे दिन ही केसेस शुरू हो गए थे, दूसरे दिन ही पर्चे हो गए थे बेचारे के ऊपर, अगले के ऊपर 10-20 पर्चे हुए हुए थे। अब तक अदालतें घूम रहा है वो कि यूनिवर्सिटी अब तक शुरू हुई हुई है। तो वो मुल्क से फरार इसलिए हुआ था कि वो फंस गया हुआ था। जब वो पाकिस्तान आया तब तुम्हारा काम बनता था कि भाई जाके उसके घर बैठ के उसको मिलती जुलती, उससे प्यार मोहब्बतें करती, फिर अगले बंदों को समझ आता है कि भाई वाकई मैं आ गया हूँ, चलो मिल मुल के बात बूत करके मिला सॉल्व आउट कर लेते। लेकिन नहीं भाई, पड़ी आते कहाँ पे जाती है, को लत लग गई, मुंह को जूस लग गया हुआ था, मुंह को जूस इस तरह लगा हुआ था कि भाई घर पे बैठ के खाऊंगी, अपनी माँ भी पास, अपनी बहन भी पास, अपने भाई भी पास, और अपना बेटा भी पास, सबको तो पास ही से पैसे मंगवा लिया करूंगी और खा लिया करूंगी। ये तो यशियां ही यश, उसको पागल बनाई रखती हूँ, उसको अपना स्ट्रा लगाई रखती हूँ, ना मिलना जुलना ना कुछ कुछ। भाई मियाँ बीवी के 100 काम शाम होते हैं, कोई अपना यमन की रीटा भी करना होता है, तो वो अगला अगर जाके किसी और लड़की से कर रहा था तो तुम भी तो अपनी गलती मान। जब से वो पाकिस्तान में आया तुम कौन सा जाकर उसको मिली, उसके साथ एक भी रात गुजारी है? तो मर्द का भी खड़ा भी, मर्द का भी खीरा भी खड़ा होता है, और बाकी भी 100 साफ्ताब होते हैं। अगले ने, अगर तुम उसके साथ ये वाली
अगर तुम उसके साथ ये वाले फ़राइज़ अंजाम नहीं ना दे, तो फिर भई तुमको ही गुनाह है। अल्लाह को भी जाके जवाब देना और इंसान का कुछ ज़मीर भी होता है। इंसान को ऐसी हरकतें करने से पहले मुझे तो ये नहीं समझ आती, इन इंसानों का ज़मीर क्यों नहीं है? ये इंसान ऐसी हरकतें करने से पहले सोचते क्यों नहीं? अल्लाह को इन्होंने कोई जवाब नहीं देना। मुफ्तबारियाँ लगाई हुई हैं, मियाँ-बीवी के रिश्ते को कुछ समझते नहीं हैं। आजकल की ससें जो-सी हैं, उनको बेटियों की परवाह भले घर में बैठी रहें, भले जिधर मर्ज़ी, पता नहीं किस तरह के ज़हन है। तो वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को शॉर्ट-शॉर्ट ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं ना, तो कमेंट में आके ज़रूर करें। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूँगा और खुशी-खुशी से जवाब दूँगा और जूस पी के जवाब दूँगा और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।